हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो साइको की सीरीज स्टार्ट करी है उसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपना करने जा रहे हैं। आई होप आपने जो भी पिछले हमने थ्योरीज करी हुई है मोस्टली हम थ्योरीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो आपने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आपने मेरी लेटेस्ट जो वीडियो साइको पे डाली है तो वो थी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हमारे पास एक तरह से बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी है। ठीक है, तो हम बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, व्यवहारिक अधिगम सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने क्लासिकल के बारे में पढ़ा था जो पेवलो ने दी थी। तो आज हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो आज हम करने जा रहे हैं स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, या फिर इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। थ्योरी वाज प्रोपाउंड बाय द बी एफ स्किनर इज 1938। ठीक है, स्किनर ने ये थ्योरी दी थी 1938 में। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। स्किनर अर्ली एक्सपेरिमेंट वॉट डन ऑन अ रैट्स। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था उन्होंने? रैट्स के ऊपर। लेटर मूव्ड ऑन द स्टडी ऑफ पिजन्स। उसके बाद उन्होंने पिजन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। और जो हमने पिछली थ्योरी देखी थी उसको हमने क्या बोला था? वो S2R चलती है। S2R का मतलब क्या है? स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स चलती है हमारे पास। बट जो हमारी जो ये थ्योरी है ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी हमारे पास। आज हम ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं, ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस चलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप नोट डाउन करके रखोगे, क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस चलती है मतलब प्रतिक्रिया से पहले प्रतिक्रिया आती है, उसके बाद में ये बोलते हैं उद्दीपक आता है आपका। ठीक है, उद्दीपक बाद में आता है, पहले क्या आती है? प्रतिक्रिया। तो ये बोलते हैं कि पहले प्रतिक्रिया आती है फिर उद्दीपक आता है। पैवलो ने क्या बोला था? पहले उद्दीपक आता है फिर आपकी क्या आती है? प्रतिक्रिया आती है। एक और चीज़ हमें कन्फ्यूजन रहती है, हमें पता तो है कंडीशनिंग की दो ही थ्योरी है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग है और दूसरी अभी आज हम ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें याद नहीं रहता है कौन सी स्किनर ने दी है और कौन सी आपकी हम बोल सकते हैं कि पैवलो ने दिए। तो इसके लिए आपको एक CDP वर्ड याद करना है। CDP वर्ड तो क्यों याद करना है, आपको याद ही रहता है। तो CDP से आप सब कुछ कर लोगे। देखो, C फॉर क्लासिकल, D फॉर डॉग। ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया था? डॉग पे। और P फॉर पैवलो, किसने दिया था? पैवलो ने। तो एक याद हो गया, दूसरा उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। ऑपरेंट पता है तो ऑपरेंट पता ही है, किसने दी है आपकी? वो दी है आपकी स्किनर ने। देखो, उसको आप ORS से याद कर सकते हो। ORS हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना। तो O फॉर ऑपरेंट हो गया, R फॉर वो रैट पे एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने, S फॉर किसने दी है? स्किनर ने। तो ऐसे विद द शॉर्ट ट्रिक्स आप याद कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और लास्ट ईयर क्या जून में जो पेपर हुआ है उसमें आर्ट्स वालों को ये क्वेश्चन आया था कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी है? तो किसने दी है? CDP से याद रखोगे, P फॉर पैवलो, इसको ORS से याद रख लोगे, O फॉर ऑपरेंट, S फॉर स्किनर। ठीक है, तो दिस इज अ इंट्रोडक्शन। उसके बाद है हमारे पास BF स्किनर पे अटेंशन टूवर्ड्स रिस्पॉन्स, कि उन्होंने प्रतिक्रिया के ऊपर ज़्यादा काम किया एज कम्पेयर टू उद्दीपक। तो इसीलिए इसको कौन सी थ्योरी बोलते हैं? R2S। ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। सो स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट है और कौन से साइकोलॉजिस्ट से मतलब उन्होंने इफ़ेक्ट होके करा था? तो कौन से? थॉरनडाई है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट था उनका, उनके ऊपर बेस्ड है ये, इनकी जो एक्सपेरिमेंट है या थ्योरी है हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो हम थॉरनडाई के ऊपर ही करने जा रहे हैं। इन्होंने भी लर्निंग थ्योरी ही आपकी दी थी। ठीक है, सो इसके एक्सपेरिमेंट में तो आप देख सकते हो इन्होंने एक पजल बॉक्स में एक्सपेरिमेंट करा था जिसको स्किनर बॉक्स बोला था, सिमिलर टू द थॉरनडाई बॉक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास? ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट फिर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। तो देखो, इन्होंने क्या करा था, तो इन्होंने एक पज़ल बॉक्स लिया अपना, सिंपल ऐसे पज़ल बॉक्स लिया। तो पज़ल बॉक्स में क्या था कि अगर हम देखें, पज़ल बॉक्स में एक लाइट लगी हुई थी। ठीक है, एक लाउड स्पीकर था, उसके बाद एक लीवर लगाया हुआ था। क्या था? ऐसे जस्ट लाइक एक लीवर था, और यहाँ से एक मतलब कि छेद था जिसको बोलते हैं फूड डिस्पेंसर। ठीक है, क्या था? फूड
डिस्पेंसर यहाँ पे फूड पैलेट्स रखी हुई थी ऐसे करके, जो एक पाइप से यहाँ पे फूड डिस्पेंसर से कनेक्टेड थे, और बीच में अंदर कौन थी, आपकी कैट। ठीक है, कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, तो बीच में थी आपकी, सॉरी कैट नहीं, रैट, बीच में थे रैट, ORS है ना, रैट। तो इन्होंने क्या करा कि रैट जो था वो भूखा था, तो वो रैट क्या पूरे पिंजरे के अंदर जो बॉक्स था उसमें घूमता रहता है, तो उसको खाना नहीं मिलता है, बट वो देखता है जैसे उसका लीवर पे पैर आता है, तो जो ये आपका फूड डिस्पेंसर है इसके थ्रू ऐसे पैलेट्स बाहर आ जाते हैं, मतलब अंदर आ जाते हैं बॉक्स के अंदर, वो खाना खा लेता है। तो भूख उसकी मिट गई, थोड़ी देर बाद उसको और भूख लगती है, तो फिर वो इधर उधर घूमता है। फिर क्या करता है वो कि फिर उसका लीवर के ऊपर पैर आता है, तो यहाँ पे लाइट ऑन होती है, एक ग्रीन लाइट होती है इसमें, एक रेड लाइट होती है। जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन होती है तो फूड पैलेट्स अंदर आते हैं, वो खाना खा लेता है। तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आई कि जैसे ही उसका पैर लीवर पे जाता है तो वो क्या करता है कि उसको खाना मिलता है, मतलब उसने बार बार चीज़ों को करा, बार बार चीज़ों को करा, मतलब पुनर्बलन करा। क्या करा उसने, पुनर्बलन, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इंग्लिश में क्या नाम दिया था, रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट करी उन्होंने, कैट ने, रैट ने, तो क्या था, फूड पैलेट्स आए। फिर उसके बाद BS स्किनर ने क्या करा कि उस रैट को बाहर निकाल दिया, थोड़ी देर बाद फिर रैट को पजल बॉक्स में रखा, तो रैट ने क्या देखा कि ये तो वही बॉक्स है, तो जैसे वो लीवर पे पैर रखता है तो उसके सामने फूड पैलेट्स आ जाते हैं। तो बार बार क्रिया करने से, है ना, बार बार क्रिया करने से हम बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्स करने से उसमें क्या आ गई, एक तरह से, मतलब कि एक तरह से क्या हुआ, उसने बिहेवियर में चेंज आ गया, उसने एक नया बिहेवियर सीख लिया। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई है कि एवरी टाइम द रैट प्रेस द रिवर गुड गोट फूड फॉर ईच राइट रिस्पॉन्स ही गोट रिवॉर्ड, मतलब उसको राइट रिस्पॉन्स क्या होता था, एक ग्रीन लाइट थी, एक रेड लाइट थी। तो जैसे ग्रीन लाइट जो ऑन होती थी तो उसको क्या मिलता था, खाना मिलता था राइट रिस्पॉन्स पे। तो दिस वॉज द रिपीटली डन एंड द रैट लर्न दिस बिहेवियर, बार बार ये चीज़ें करी गई, तो इसको क्या बोला गया कि यहाँ से उसने एक बिहेवियर सीख लिया। तो यही तो है लर्निंग आपकी, कि बिहेवियर को एक्विस्टिक करना, सीखना, है ना, या उसमें चेंजेस करना। तो स्किनर गेव शेड्यूल ऑफ अ रीइंफोर्समेंट, ये बार बार जो चीज़ों को करना था, तो इसने स्किनर को क्या नाम दिया, इसने स्किनर को दिया रीइंफोर्समेंट, या फिर हम बोल सकते हैं पुनर्बलन। मतलब इस प्रक्रिया में ये निष्कर्ष निकलता है, अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है, कि पहले अनुक्रिया होती है, वही रिस्पॉन्स पहले होता है, बाद में उद्दीपक मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया पर लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। वही है कि बार बार जब आप चीज़ों को रिपीट करोगे तो आप उन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाओगे, तो वो बिहेवियर को आप सीख लोगे, कि पहले रिस्पॉन्स आएगा, फिर स्टिमुलस आएगा, और जो ये रिस्पॉन्स है बार बार किससे आता है, आपका रीइंफोर्समेंट से। बारी आती है रीइंफोर्समेंट की, है ना, तो रीइंफोर्समेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जिस उद्दीपक देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, कि मतलब हमने कोई स्टिमुलस दिया, उससे हमारी अनुक्रिया करने की, रिस्पॉन्स करने की संभावना बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, पेपर में पास ऑन पे पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं ना कि अगर आपके इतने % मार्क्स आ गए तो मैं आपको साइकिल दूंगा या मोबाइल दूंगा या कोई भी और टॉयज़ देंगे। तो वो क्या हुआ, जो साइकिल और मोबाइल हुए ये उद्दीपक हुए, इससे क्या हुआ, उन्होंने अच्छे मार्क्स वो लेके आए, तो वो क्या हुई, आपकी पुनर्बलन प्रक्रिया हुई। ठीक है, उसके बाद है जो पुनर्बलन है वो 2 तरह की होती है, रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। तो पॉजिटिव सकारात्मक और नकारात्मक, इसमें स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है, इसमें स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। जैसे बिहेवियर इससे इंक्रीज होता है, साइकिल, मोबाइल, एप्रिसिएशन, मतलब प्रशंसा करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसको आप अगर बोल दो ना कि बच्चे आपको चॉकलेट मिलेगी अगर आप ये काम करो, तो वे झट से उस काम को करते हैं। तो वो क्या हुआ, चॉकलेट क्या हुई कि आपने स्टिमुलस प्रेजेंट किया, तो उसने रिस्पॉन्स किया उस काम को करने के लिए बार बार। ठीक है, नेगेटिव क्या होती है कि ये भी बिहेवियर को क्या करती है, इंक्रीज ही करती है। क्वेश्चन ये बोलता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट है, पहले ऐसे आएगा कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, सकारात्मक पुनर्बलन है, वो बिहेवियर को इंक्रीज करती है, व्यवहार को बढ़ाती है, या फिर नेगेटिव बढ़ाती है, या नेगेटिव कम करती है, या फिर दोनों बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ, जो ये रीइंफोर्समेंट है दोनों ही हमारे बिहेवियर को इंक्रीज करती है।
जैसे इसमें क्या है, नेगेटिव है कि स्टिमुलस तो हमें नहीं दिया है, बट इसमें क्या है कि दंड देना या मना कर देना किसी चीज़ को। तो देखो जैसे बच्चों को बोला जाता है ना कि अगर आप टाइमली नहीं आए या फिर आपने इस दिन तक होमवर्क कंप्लीट नहीं करा तो आपको मैं पनिशमेंट दूंगी, टीचर्स बोलते हैं ना ऐसे। तो पनिशमेंट, वो जो पनिशमेंट होगी कि वो पनिशमेंट है तो एक तरह से नेगेटिव है, बट उस पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चे क्या करते हैं, टाइम पे काम करते हैं। तो वो क्या हुआ, एक अच्छा बिहेवियर चेंज हुआ ना, तो बिहेवियर तो इंक्रीज ही हुआ। बेशक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी गई, बट बच्चे में जो चेंजेस आए वो अच्छे आए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के ही एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अपने अपने क्या है, मेरिट्स है और डीमेरिट्स है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कि जो स्केड्यूल है रीइंफोर्समेंट की, जो स्केड्यूल होती है वो दो तरह की होती है, पुनर्बलन की अनुसूचियाँ, लगातार सतत, सतत स्केड्यूल, पार्शियल स्केड्यूल। लगातार रीइंफोर्समेंट स्टार्टिंग में अच्छा लगता है तो बच्चे अच्छा काम करते हैं, बट आगे चल के महत्ता ख़त्म हो जाती है। लाइक आपको बार बार, जैसे आप बच्चे को 10 क्वेश्चन करवा रहे हो तो 10 के 10 क्वेश्चन पे आप बोल रहे हो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो वो हो गया एक लगातार कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। स्टार्टिंग में तो बहुत बच्चा बहुत अच्छा काम करता है, बट उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एक तरह से मतलब वो बोलेगा, मतलब उस चीज़ के लिए वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हिंडर सा हो जाएगा। ठीक है, वो बोलेगा कि क्या ही करना, बार बार अप्रिसिएशन मिल रही है, मतलब उसके लिए एक हैबिचुअल हो गया ना वो चीज़ के लिए, तो वो उस चीज़ को टूवर्ड्स ना, मतलब उसको लगेगा कि हाँ क्या करना, बार बार तो ठीक ही हो रहा है, क्यों ही करना है ना, ऐसे हो जाता है। बट उसके बाद आती है पार्शियल। पार्शियल हमारे पास कभी कभी, आंशिक, कभी कभी दिया गया, आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से सिर्फ एक पे अप्रिसिएशन मिलेगी, अच्छा होता, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता, मतलब 10 में से किस क्वेश्चन पे अप्रिसिएशन मिलेगी वो नहीं पता, इसीलिए बच्चा क्या करता है कि वो 10 के 10 ही क्वेश्चन करेगा कि एटलीस्ट एक में तो अप्रिसिएशन मिलेगी। तो जो ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट है ये आगे जाके काम आती है। ठीक है, बाकी अगर हम इस ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो जो आपकी चाइल्डहुड है ना, चाइल्डहुड, उसमें ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है हमारे पास, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग ORS करके याद, O फॉर ऑपरेंट, R फॉर रैट, S फॉर स्किनर ने दी थी। तो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स इस रीइंफोर्समेंट, हमारे पास दो टाइप की, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों ही बिहेवियर को इंक्रीज करती है। रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा गया था, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस चलती है, ये इसको इंस्ट्रूमेंटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी वो हमने देख ली है। ठीक है, इसी के ऊपर आज तक क्वेश्चन आए हो, इसके ऊपर से बाहर से तो अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। सो आई होप आगे चल के भी इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते रहें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।